क्वेश्चन तो नहीं है, बट वैसे ही आपने कहा सब कुछ। It's about desire which comes in the name of karma. Now we are saying that कि शायद experience उसका कहीं प्री डिसाइडेड नहीं है, रेस्ट ऑफ पार्ट इज डिसाइडेड। आप एक्सपीरियंस कैसा लोगे ये आपके कर्मा पर डिपेंड करेगा। मतलब मुझे ऐसा फील होता है पिछले कुछ टाइम से, डिजायर इज जस्ट द आउटकम ऑफ एक्सपोजर। क्योंकि आप सन इतने में पैदा हुए, उस समय के आपका एक्सपोजर ये था, उसी के बेसिस पे आपके डिजायर्स हैं। उससे 20 साल पहले पैदा हुए थे, आपके डिजायर्स कुछ और होते हैं। डिजायर के बेसिस पर आपका कर्मा नहीं डिसाइड होता है, इंटेंशंस के बेसिस पे डिसाइड होता है। अब आप भी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, दोनों का मिलाकर के जवाब देते हो। आपकी क्लैरिटी दे रहे हो। हाँ, इस उसका डिजायर लाइफ का। जितने भी टाइम जब चीटी था तब का कुछ डिजायर था, बकरी था तब का ओके, समझ गई मैं। आप भी अपना क्वेश्चन पूछे फटाफट से, तो फिर जवाब साथ में। भक्ति वाला कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। मुझे पर्सनली जो आप बता रहे हैं ऐसे लगता है कि इट्स नॉट रिलेटेड एवरी एक्शन क्रिएटेड सेपरेट पाथ, और हम बहुत सारे पाथ ले सकते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज समझने में हम कहते हैं श्वास की श्वास ये प्रीडिस्टिन, तो बाकी सब कुछ हमारा प्रीडिस्टिन नहीं है जो कि भक्ति के लिए, तो वो हम कैसे बोल देते हैं कि उम्र इतनी प्रीडिस्टिन। ठीक है, तो लॉक अनलॉक सिस्टम पे ये सब कुछ काम करता है। आपका एक लाइफ खत्म हुआ, फिर आप बैठे हैं, अब कैलकुलेशन चल रही है। इधर कैलकुलेशन में आपने देखा कि अच्छा ठीक है, चलो ये सब चीज रही, ये सब चीजों को लेकर के हम चैतन्य भाव में नहीं आ पाए, ये लर्निंग अपने हिस्से की रह गई। अब नेक्स्ट लाइफ बन रही है, क्रिएट हो रही है, पूरा उसका एक फॉर्मेट आउटलाइन बन जाती है कि अगर ये सारी चीजें हमें कर्मा इस बार काटने हैं तो ये चीजें एनवायरमेंट में होनी जरूरी हैं, तो वो रहेंगी आपकी। एक मोटा मोटा टाइम भी डिसाइड होता है, लेकिन वो लॉक अनलॉक मॉडल पे डिजाइन होता है। लॉक अनलॉक मॉडल का मतलब है कि अगर आप अनलॉक न कर पाए मिस्ट्री, ठीक है, और मृत्यु के बाद ही आपको ये लेवल की चेतना आई जहां पर आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इतना टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा, उसके भीतर में आप अपना सारा काम इतना कंप्लीट कर लेंगे जितना, जो नहीं हो पाएगा आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर अनलॉक सिस्टम आपने चैतन्य भाव आपने जीवन काल में ही कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जीवन काल में जीवंत भाव में ही आपको पता चल गया कि ये सिस्टम अनलॉक कैसे किया जा सकता है, तो फिर आपकी ब्रेथ भी प्रीडेस्टिन्ड बेसिस पर नहीं चलेंगी। इवन दैट यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन डिसाइड देम टू बी रिड्यूस्ड और एक्सपैंडेड, एंड दैट इज व्हाई सम योगीज आर एबल टू सर्वाइव फॉर 1000 years, क्योंकि वो अपनी फिर ब्रेथ की लेंथ को बढ़ा देते हैं। जब आप ये कह रहे हो कि डिसाइड किया है तेरा संभव जो मैं करना है इस तरीके से ब्लॉक, फिर हम ये बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स लेवल्स, ये हमारा भौतिक फिजिकल वर्ल्ड में मल्टीपल लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स हैं, कॉन्शियसनेस लेवल ऐसा भी हो सकता है और होता होगा कि there are certain responsibilities which are solved at another level without coming to the physical level, आना ही नहीं physical level, दूसरे प्लेन पे रहते ही उठाना, और इस important और absolute necessity कि मुझे मतलब इस लेवल पे आते ही वो चीजें सॉल्व होगी। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो ये पैरेलली होता है। मतलब अभी आप जब जैसे कि अभी जीवन काल में हैं, यहाँ पर हैं, इसी के भीतर आप स्वर्ग, नर्क, एस्ट्रल और फिजिकल, नॉन फिजिकल सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद इन दिस लाइफ टाइम।
आपको ऐसा नहीं है कि आपको शरीर से पृथक होकर के मृत्यु के उपरांत ही आप अपने एस्ट्रल लेवल के जो आपके वो थे काम वो पूरे करेंगे, ठीक है, वो अभी भी कर सकते हैं। एस्ट्रल पे रह करके फिजिकल का नहीं होता। हाँ, जो फिजिकल लेवल पे डिजायर्स होते हैं, एस्ट्रल लेवल पर डिजायर्स नहीं होते, डेस्टिनीज होती हैं। लॉक अनलॉक मॉडल में फॉर अ सोल टू बी एफिशिएंट इनफ टू डिसाइड वेदर टू नेवर कम बैक, that can only be a possibility when the soul has united with the source, तब जाके वो अनलॉक कर पाएगा इस मॉडल को, जहां ये भी उसकी कॉन्शियसनेस पर डिपेंड करेगा कि ये डिसीजन भी वो ले सके कि उसको लौट के आना है कि नहीं। तो ये बहुत रेयर है, ये जर्नी का एक काफी लास्ट का पड़ाव है, जो आत्मा परमात्मा का मिलन वाला कंसेप्ट जनरली लोग बोलते हैं। अब भक्ति क्या है, व्हाट इज भक्ति? तो मतलब भक्ति इज लाइक, जैसे कि 8 साल हो गए मुझे कुंजिका मेडिटेशन में ध्यान सिखाते हुए, और अभी भी हमारी स्क्रिप्ट्स चेंज होती रहती हैं, कभी भी एक चीज नहीं होती है। क्रिया योग हर हफ्ते कराते हैं, पर हर बार उसकी एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाती है। भक्ति के बारे में आज जो मैं बोलूंगी, आज से लेकर के मेरे आखिरी दिन तक जीवन के, अगर दोबारा मुझसे ये प्रश्न पूछा जाए और रोज मुझे इसके बारे में जवाब देना हो, तो मैं हर दिन नया जवाब दे पाऊंगी। आज का मेरा जवाब ये है कि भक्ति इज अ टूल, एक औजार है भक्ति, और ये वो औजार है जिसमें कि आपको जो भी चाहिए उसको आपको इवैल्यूएट करने की भी जरूरत नहीं है कि आपका इंटेंशन प्योर है कि नहीं। आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है भक्ति भाव में अगर आप हैं तो, कि आपको फिजिकल लेवल पर ये काम करना है या स्पिरिचुअल लेवल पर ये काम करना है। भक्ति वो साबुन है जो आपको पूरी तरीके से शुद्ध करके रखती है, और वो टूल है जिससे हर प्रकार की डिजायर जो है आपने बस डाल देनी है। अब वो आपको मिल जानी चाहिए तो मिल जाएगी, नहीं मिलनी चाहिए तो भी आपका मन कैसे बहला दिया जाए, प्रसन्न कर दिया जाए, ये सारा इंतजाम अपने आप सुनियोजित किया जाएगा। तो ये भक्ति का मार्ग होता है। पर भक्ति के मार्ग में, जैसे कि बाकी के मार्गों में आपको बहुत सारा संयम, बहुत सारे नियम देने पड़ते हैं, भक्ति के मार्ग में आपको स्वयं को देना पड़ता है। When you are able to surrender yourself, then you are being taken care of completely, and even आपकी सारी जुड़ी चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा उसके बाद में। तो वो मार्ग भक्ति मार्ग होता है, पर उसमें आपको खुद को देना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है, कई वर्षों बाद भी किसी विशेष अवसर पर किसी स्वजन की आत्मा किसी अन्य में आकर के अपने वचनों को कुछ न कुछ कहने से प्रयास कर रही है। शादी ब्याह के समय पर ऐसा देखा गया है कि वह आत्मा अभी तक श्री हरि के चरणों में नहीं पहुंच पाई है, वैकुंठ धाम पहुंच पाए। मतलब कि एक तो हिंदी मत लिखा करिए, मेरी हिंदी पढ़ना बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। किसी और शरीर से बाहर आकर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, क्योंकि हमारे शास्त्रार्थ के अनुसार हम जितने भी उनके कर्मकांड होते हैं वो सब संपूर्ण कर देते हैं, तो उसके हिसाब से उनको मोक्ष मिल जाना चाहिए, है ना। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं क्या आप कि जैसे कि आत्मा इधर उधर क्यों भटकती रहती है अगर सब कुछ कर दिया तो? ये लंबा वाला जरा पढ़ के मुझे जिस्ट बता दीजिए तो कोई। तो मुझे जो मोटा मोटा समझ में आया पहले वाले क्वेश्चन से, आप शायद ये कहना चाह रहे थे कि जब कोई आत्मा का हमने सारा रिचुअल सब कुछ कंप्लीट कर दिया, उसके बाद भी वो देखने को मिल रही हैं, संदेश दे रही हैं, ये कर रही हैं, तो एक पहले ये कंसेप्ट समझिए कि जब आप कोई जीवन से आपके चला गया कोई व्यक्ति, अब आप उनके सारे जो पीछे के कर्म किए जाने चाहिए, है ना, 13वीं वगैरह सब कुछ कर रहे हैं,
तो आप क्यों कर रहे होते हैं? आपको ये लग रहा है कि आप उनको मोक्ष दिलवा रहे हैं जिसका खुद का तय नहीं है अभी? नहीं मैम, एक्चुअली मैम ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही हूँ कि ज्योति जी, हाँ जी प्रणाम मैम। कई वर्षों के बाद, जैसे कि 17-18 वर्षों के बाद जब उनकी जो दिवंगत आत्मा चली जाती है, तो या कुछ ही चीजें हो सकती हैं, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से, कि जो आत्मा चली गई इस पृथ्वी से, या तो वो वैकुंठ धाम चली गई, सबसे उचित श्री हरि के चरणों में मोक्ष मिल गया, या उनको पुनर्जीवन मिल गया किसी भी दूसरी योनि में मिल गया। पर जब वो वापस लौटती हैं उस समय पे, जैसे कि 18 साल बाद अपने बच्चे किसी लगाव होता है उनकी शादी में या कुछ ऐसे कार्य में, धार्मिक उसमें किसी दूसरे के अंदर आती हैं, तो वो ऐसा देखा गया कि वो अपरिचित पर्सन भी हो सकता है जिसके अंदर वो आती है। तो ये शंका कम है कि वो नहीं आया है, मतलब वो आत्मा नहीं आई है, क्योंकि वो इसी तरह से वो अपने बच्चों को ट्रीट करती है। तो वो कहाँ से आती है, उनका आने का मार्ग, मतलब वो कहाँ से आई है, इस समय वो किस जगह पे थी वो आत्मा, जहाँ से वो आ भी पाई? मतलब वो तो मैं कैसे बताऊं? नहीं मैं समझ गई, इतना बेवकूफ थोड़ी। हाँ, तो मान लीजिए आपने पानी है भगोने में, आपने उसको बॉईल किया, तो पानी पहले भगोने में था, उसको बॉईल करते जाइए करते जाइए करते जाइए, धुआं बन गया, पानी गायब हो गया। तो पहले पानी कहाँ था ज्योति जी? हाँ, वो भगोने में, भगोने में। हाँ, बाद में पानी कहाँ गया? वो वाष्पित होकर वातावरण में आ गया, सब जगह हो गया ना, मतलब। हाँ। तो जब तक आत्मा शरीर में थी वो कहाँ पे थी? शरीर में। निकल गई तो कहाँ गई? कहीं भी, सब जगह। जो शरीर में नहीं वो कहाँ? सब जगह। ठीक है। अब आपके हिसाब से जो आपने दो कंसेप्ट पकड़े हुए थे कि एक या तो मुक्ति हो जाए, वैकुंठ धाम चली जाए, दूसरा हो सकता है दूसरे शरीर में चली जाए, लेकिन बीच में भी बहुत कुछ है। दो चीजें होती हैं बीच में। एक होता है कि वो अपने लर्निंग स्कूल में चली जाए, एक और होता है कि वो अपनी मिडिल लाइफ में चली जाए, एक और भी होता है कि वो डार्कर एनर्जीज के साथ में चली जाए। ऐसा उन लोगों के साथ में होता है। आप लोग मेरे टिश्यू पेपर्स निकाल के यूज कर रहे हैं ना? ये भगवान, मतलब यहाँ पर कोई सामान नहीं रख सकता इंसान। सॉरी। ये लड़कों को क्लास में बुलाना ठीक नहीं है। उधर जितना मेरा वेट वाइप्स वगैरह रखे हैं सब इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, अपना मोबाइल से लेके सब चमका ले रहे हैं। ठीक है। तो जब आत्मा आपकी या तो वैकुंठ धाम चली जाए, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि उनका जीवन काल समाप्त हो गया था, वो वैकुंठ धाम चली गई, उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर मोक्ष में वो चले जाती हैं तो ना तो वो किसी के स्वप्न में आएंगी, ना कभी लौट के किसी के शरीर में आएंगी। अब आएंगी तो वो ईश्वर के रूप में आप आशीर्वाद बनकर आपके परिवार खानदान पर ब्लेसिंग बन के रहेंगे। पवित्र आत्माएं होती हैं। या तो फिर वो तुरंत, उनका समय अवधि पूरी हुई थी और इमीडिएटली डिसाइडेड था कि उनको अब दूसरे शरीर में जाने का वक्त आ गया, तो वो वहां चले जाएंगे। कुछ आत्माएं ऐसे आकस्मिक मृत्यु में प्राप्त हो गई, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी की मृत्यु हुई और मृत्यु के समय पर जो है उनको सुनाई दे रहा था पीछे से, उनको पता चला, पड़ोस से आवाज आ रही है कि आग लग गई है, भागो। ठीक है, वो बाहर भागे और इतनी तेजी में भागे, सामने से ट्रक आ गया और ट्रक के नीचे आ गए। अब इनकी लेकिन बुद्धि को और आत्मा को ये याद रहेगा कि आग से जले थे, आग लगी थी, हम भागे थे। ठीक है, तो ये कंफ्यूज्ड हो गए। इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या घटनाक्रम बना था जिसके फल स्वरूप इनका जो है निधन हुआ है। ठीक है, तो जो ये वाली एनर्जीज होती हैं, कई बार ऐसी एनर्जीज को जो है डार्क एनर्जीज अपने साथ होल्ड कर लेती हैं, क्योंकि इन्हें ये भरोसा ही नहीं हुआ होता है कि इनकी मृत्यु हो गई है। इन्हें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, इतनी आकस्मिक हो गई मृत्यु कि इन्हें पता ही नहीं चला कि मृत्यु घट गई। तो ऐसे में जो इस तरीके के सेलेस्ट्रियल बीइंग्स होते हैं जो कि डार्कर एनर्जीज में है, शरीर में नहीं रहते हैं, कई बार वो अपनी मंडली में इनको इंक्लूड कर लेते हैं, तो कुछ वहां भी चले जाते हैं।
कुछ होते हैं जो कि वेटिंग पीरियड में चले जाते हैं कि इन्होंने अब जो है इनकी हो गई मृत्यु, लेकिन अब जिस तरीके का इनको चाहिए, इनके बहुत ज्यादा जीवन काल नहीं बचे, तो इनको बहुत ही एक कैलकुलेटेड सा परिवार चाहिए होगा जहां पर ये सारी हो क्रियाकलाप। अब पता नहीं वो जहां पर इनको जाना है वहां पर अभी वैसी योजना बनी है कि नहीं, जो इनके माता पिता बनेंगे वो लड़का लड़की अभी मिले हैं कि नहीं, तो इनको वेट करना पड़ेगा अभी कि पहले इनके माता पिता जन्म ले, फिर वो मिले एक दूसरे से, फिर उनकी ब्याह शादी हो, फिर इनका जन्म हो सकेगा। तब तक ये लोग वेटिंग पीरियड में रहेंगे। कुछ हो जाते हैं वो ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है ईश्वर सानिध्य में रहना है कुछ समय के लिए, हम सीखना चाहते हैं, और फिर ये भक्ति मार्ग में मरणोपरांत भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। तो ये फिर सबऑर्डिनेट, ये नारद मुनि और हनुमान जी वगैरह के आसपास में रहते हैं, जो भी इनको काम दिए जाते हैं करना होता है, लेकिन ये इनके पास मर्जी नहीं होती है कि ये जो है अगर चाहे तो अब वापस से शरीर में प्रवेश न करें, क्योंकि भक्त और सेवक कभी भी अपनी मर्जी से काम नहीं करता है, उसके आराध्य जो उसे कहेंगे उसे करना पड़ेगा। तो अगर कई सालों के बाद में भी जो भी उनको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें धरती पे जाना होगा, ये काम करना होगा, तो इन्हें जाना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो बीच वाले सारे हैं ये देखे जाते हैं कि ये इनका मोह माया रह गया, सब कुछ रह गया, ये कभी कभी बीच बीच में आते रहते हैं और दिखाई देते रहते हैं घर परिवार वालों को। फोन दीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखना है। ज्योति जी आपने अगला क्वेश्चन भी हिंदी में लिखा है, खुद ही पूछिए। ज्योति जी अगला क्वेश्चन क्या था आपका? जी अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी भी आपके किसी बड़ों को कुछ भी कोई बाधा या किसी ने जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो कि यहाँ ऐसा हो जाए तो ये चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे, किसी मंदिर से रिलेटेड या उनके अनजाने में किसी उनके परिचित ने उसको कुछ किया रहे, तो वो आगे ट्रांसफर होता है, तो क्या वो सारे सिबलिंग में बराबर ट्रांसफर होता है या फिर किसी एक पर विशेष कृपा होती है? और बस समझ गए। तो ये बहुत ही एकदम जगत व्यापी क्वेश्चन है। मनोज जी इसके ऊपर आप एक रील बढ़िया सी बना लीजिए, मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कई बार उन्होंने भी कोई मन्नत मांगी थी या उनके किसी एंसेस्टर ने कोई मन्नत मांगी थी, कुछ प्रार्थना करी थी कि ये हो जाएगा तो हम यहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन के लिए लेके जाएंगे या घर वालों को लेके जाएंगे। इस तरीके की मन्नतें बहुत सारे लोगों ने मांगी होती हैं, और कई बार इतनी मन्नतें आपने मांग ली और फिर आप भूल गए, है ना, पुराने लोग भूल गए या आप खुद ही भूल गए। तो इसका एक कंसोलिडेटेड प्रोसेस होता है। कंसोलिडेटेड प्रोसेस ये होता है कि आज की डेट में आप ऐसा डिसाइड करिए, जैसे आपकी मैक्स लाइफ की बहुत सारी पॉलिसीज थी, अब आप उसको कंसोलिडेट करते हैं, उस तरीके से आप इसको कंसोलिडेट करिए। एक ही नारियल चुनरी लेकर के आप मानिए कि ये सारे मैंने आज तक मेरे पूर्वजों ने जितनी मन्नतें मांगी थी उन सबको कंसोलिडेट करके मैं ये एक चीज पूरी करने जा रहा हूं। अब चाहे आप कहीं दर्शन करने चले जाइए या कहीं भोजन वगैरह भंडारा करवा दीजिए, कि ये मैं एक बार करवा रहा हूं, ये उन सब का तरफ से ये नारियल मैंने माना, ये कंसोलिडेटेड है, सबका, पूर्वजों का, मेरा, सबकी मन्नतें आज यहीं पे हमने पूरी कर दी। अब हम इसके पीछे का कोई हिसाब नहीं करेंगे, और जो वहां पर आप मान रहे हैं वो चीज आप पूरी कंप्लीट करिए और पूरे धार्मिक शास्त्रीय विधि के अनुसार कंप्लीट करिए। इसमें आप जब ये नारियल लेते हैं हाथ में लेकर के इसको संकल्प लेना होता है कि अब तक मेरे द्वारा जितनी भी मन्नतें मांगी गई थी, जिन भी देवी देवताओं की, मैं किसी एक गुरु को या देवी को या देवता को मान करके ये कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ शक्ति या शिव, इन दोनों में से किसी एक ही भगवान का आप कर सकते हैं पूजा, उन्हीं के नाम पर आपको ये पूरा कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, इसलिए मैं चाहती थी कि ये आप सब लोग जान लें। इसको कंप्लीट करने का यही तरीका होता है, क्योंकि आप नहीं रख सकते हिसाब। ऐसा होता है ना कई बार मैक्स लाइफ की 50 आपने पॉलिसीज ले ली इधर उधर करके, फिर एक दिन कोई अच्छा एजेंट आता है, वो कहता है हम कंसोलिडेट कर देते हैं, तो वैसे आपको कंसोलिडेट करा घंटा ही बजा दे। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताएं, कैसे शुरू हुई? ये ज्योति जी आपने पूछा है?
उस पड़ाव तक पहुंचने में ऐसा क्या अनुभव हुआ कि आप इस पथ पर आ गए? आप पूर्णतः प्रकृति या प्रभु को अनुभव कर पाते हैं क्या? ओके अगर आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, अरे बाप रे, ये किसको मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, मेडिटेशन में मेडिटेशन नहीं लगता भी बोल सकते थे आप। तो क्या जाप का पथ करने से कुंडलनी जागृत कर सकते हैं? कुंडलनी जागृत आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कुंडलनी नहीं जागृत करना चाहते हैं लेकिन आप बहुत ध्यान में रहने वाले व्यक्ति हैं, आप भक्ति में रहते हैं, तो भक्ति से भी आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी। आप प्रेम में ही हैं, उससे भी आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी। कुंडलनी आपकी किसी भी अवस्था में जागृत हो जाएगी अगर आप इंटेंस बन गए। बस इंटेंस नहीं है तो फिर कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है। फिर आप कितना ही ध्यान पूजा कुछ भी कर लीजिए, कुंडलनी योग ही कर लीजिए, पर अगर आप इंटेंस नहीं है तो नहीं होगा। इंटेंसिटी बन गई तो फिर हो जाएगा, किसी भी मार्ग से हो जाएगा। अगर आपका मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो कुंडलनी जागृत करने के बाद में भी आप एकदम ऐसे ही फालतू बैठे रहेंगे और आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आया था, पर ये मैं क्वेश्चन आपके दिमाग में, जिसने भी पूछा है उसके दिमाग में डाल देना चाहती हूँ कि अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो कुंडलनी जागृत करके, भगवान गोपाल जी को प्रसन्न करके, देवी माता को प्रसन्न करके, अपने सामने खड़ा करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है? सब खड़ा हो गया। तब आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं फील कर पाएंगे, क्योंकि ध्यान के बगैर आप उनसे कनेक्टेड ही नहीं फील कर पाएंगे। ध्यान ही वो अवस्था है जिसमें आपको ये विजुअल आएगा, ये दिखेगा, ये अनुभव होगा। कुंडलिनी बिना ध्यान के भी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी इज नॉट द टारगेट, इट्स अ मार्ग। डेस्टिनेशन इज अचीव्ड इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, तो ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपका नहीं लगता है तो आप सीखिए। अगर आप नॉर्मली नहीं सीख पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्यूशंस के लिए आग्रह करिए, पर आप सीखिए, क्योंकि इस मार्ग में कुछ खास आपका फायदा नहीं होगा अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट इज भक्ति पे हम किस दिन और अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स संजीव जी के थे सांख्य से रिलेटेड, वो मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगी। श्रद्धा जी को मुझे कंसोलिडेट करके आगे के लिए याद दिलाते रहेंगे आप और बबीता जी, ताकि वो यूज किया जा सके आगे चल करके। एंड ये जो इन्होंने मेरे बारे में पूछा है, ज्योति जी क्या रखा है मेरे में, इतना खास नहीं है। कोई वीडियो का लिंक वगैरह इनको दे दीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो किस दिन हुआ तो बात की जाएगी इस बारे में। इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन खाली है चैट में, उन्होंने ग्रुप में भी पूछा है। देयर इज जस्ट वन क्वेश्चन इन द चैट, समबडी न्यू। अच्छा, विवेक जी ने पूछा, व्हेन वी रिएक्ट और रिप्लाई एट the spur of a moment, then which mind helps or responsible to react, because sometimes we listen to reply, not to listen. अब ओके, ये आपके केस में होता है विवेक जी ना, कि आप जवाब सुनते हैं ताकि आप उसका जवाब दे सके। मैंने आपको मैसेज किया, मेरे को मैसेज किया, पर मेरा फोन एक्चुअली उसमें लगा हुआ है। पर मैं आपको अभी थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। आई विल एक्सप्लेन इन डेप्थ ऑल्सो। इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम विच चक्रा, फ्रॉम विच एनर्जी पॉइंट यू आर लिसनिंग टू समवन। जब हम अनाहता हार्ट चक्र के स्थान से सुन रहे होते हैं किसी की बात को, तो भले हम स्पर ऑफ द मोमेंट में भी जवाब दे दें, पर फिर भी हम बहुत ही विवेकवान तरीके से, शालीन तरीके से सुन के समझ करके जवाब देते हैं और बहुत ही कंपैशनेट और एम्पैथेटिक फॉर्म में जवाब देते हैं। हमें, हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है कि हमें सामने वाला कैसा परसीव करेगा, उस हिसाब से हम जवाब दें। इंस्टेड हमारा जवाब इससे ज्यादा वो होता है, it comes from the place that the person should be satisfied and their curiosity should be satisfied to a certain level, rather than they feeling like us as some very big thing in their life.
तो वो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को सटलर प्लेस पे लेकर के जाकर के जब आप सुनते हैं तब आपके अंदर से वो शालीनता आएगी और वो अनुभव से आती है। जैसे कई बार आप देखेंगे बहुत सारे मैनेजर्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो पूरा सेंटेंस भी नहीं सुनेंगे और वो आपको तुरंत प्रिसाइज जवाब देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अनुभव की बात है ना ये, वो उस तरीके के प्रश्नावली को बहुत बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उस हिसाब से जवाब दे रहे हैं। उनके अंदर वो इतना स्पर ऑफ द मोमेंट में है कि उसके बाद में क्या आप इम्प्रेस हो गए थे उनका जवाब सुन करके, उनके पास देखने के लिए समय नहीं है। वो बढ़ गया, अब आगे हो गया काम, फिनिश। आपने सवाल पूछा और उन्होंने जवाब दिया, आपका उनका इससे ज्यादा कोई संबंध भी नहीं है। तो उस स्थान पर जाकर के अगर स्पर ऑफ द मोमेंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जहां जब कम्युनिकेशन चल रही है, देन it should be more about listening, and how you can work on that I will talk to you about later, and I will read your message and try to reply to it. And the answer comes from the subconscious mind, the immediate answer. Yeah, immediate answers come from multiple places. It depends on from which place the person is asking the question, from which place they are hearing the other person. मैं बहुत इलैबोरेट करके इसका जवाब दूंगी आपको। आज समय हमारा काफी ऊपर हो चुका है, तो इसलिए आज की कक्षा हम यही समाप्त करेंगे। अगली बार, थैंक यू, अगली बार मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ। नहीं है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं ले रही मैं, सॉरी। आप लिख के मुझे भेज दीजिए, अगली बार लिया जाएगा इस क्वेश्चन को।